फ्रेंड्स, इंडो यूएस रिलेशन में हो क्या रहा है, जिसको यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था 21st सेंचुरी का मोस्ट डिफाइनिंग फ्रेंडशिप होगा। इंटरनेशनल रिलेशन में हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट, प्रोबेबली द हाईएस्ट टैरिफ एमंग ऑन सॉवरेन कंट्रीज। 500% टैरिफ को बैक कर रहे हैं आज ए नेगोशिएटिंग टैक्टिक फॉर इंडिया यूएस ट्रेड डील। और इंडिया को जो टैरिफ लगाया गया ज़्यादातर हमारी लेबर इंटेंसिव सेक्टर को टारगेट किया जाए ताकि हमारे लोगों को ज़्यादा सफ़र करना पड़े। तो और H1B कर्व्स भी लगाए जा रहे हैं। इंडियन जो स्किल्ड माइग्रेशन, जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, इवन जो इंडिया के जो स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनकी संख्या में भी गिरावट आई है। तो इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है। इंडिया ने यूएस के पल्सेस इंपोर्ट्स के ऊपर 30% टैरिफ लगा चुका है। इंडिया के स्टूडेंट्स यूरोप जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को भी बढ़े हैं, जो कि कम से कम 30% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूएस को भी बढ़ रहे हैं। इंडिया ने पिछले कम से कम 5-6 साल में 7 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसमें बड़े बड़े कंट्री जैसे यूके के साथ हो गया, यूरोप के साथ अभी डील ऑलमोस्ट फाइनलाइजिंग स्टेज पे है। इंडिया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। और हम वेस्ट एशिया को भी टारगेट कर रहे हैं, अरब वर्ल्ड को उसके साथ ट्रेड कर टारगेट हमारा जो है, अगर अचीव हो जाए तो हम कम से कम $950 बिलियन एक्सपोर्ट करेंगे बाय 2029। और इंडिया के जो भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर यूएस टैरिफ से इफेक्टेड हो रहे हैं, जैसे श्रिम्प हो गया, सी फूड्स, टेक्सटाइल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी, उनमें केवल जेम्स एंड ज्वेलरी आज की डेट में सफ़र कर रहा है, जबकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हम लगभग स्टेबलाइज कर चुके हैं और सी फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। जैसे नए नए मार्केट जैसे वियतनाम हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया।